खुदावंद तेरा शुक्र हो, होली स्पिरिट तेरा शुक्र हो। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल है। मेरी ज़िंदगी में खुदावंद ने गवाही रखी कि जैसा मैंने खुदावंद से नौकरी चाही, खुदावंद ने उससे ज़्यादा मुझे अच्छी जॉब मुहैया की। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल है। और हमारे पासवान जो बहुत अच्छे, हमारे घर जब भी जाते मेरे लिए दुआ करते, और खुदावंद ने इनकी दुआओं का जवाब दिया कि मेरी नौकरी बहुत अच्छी है। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। जो कि जब मैं जाया करता और बेटी मुझे कहती कि भी दुआ करे ताकि खुदा मुझे जॉब दे। मैं कहा बेटा परेशान ना हो, हमने जिसके हुजूर में दरख्वास्त रखी है वो हमारी ज़रूरतों को भी जानता है, हमारा फिक्र भी करता है। तो उस खुदावंद का शुक्र है कि सोच से भी बढ़कर खुदा ने रहनुमाई की है। तो उस यीशु के लिए जोरदार तालियां जो फिक्र रखता है और फिक्रमंद खुदावंद है। सोनिया बड़े भगवान को बहुत जल्दी बगैर वक्त ज़ाया किए आइए ताकि खुदा आपको बरकत दे। जी मैं आप सबको सलाम। मेरी गवाही इस तरह से है कि मैं ना मेंटल हॉस्पिटल की ना दवाई खाती थी दिमाग की। तो 8-9 महीने हो गया कि मैं दवाई नहीं खा रही। मैंने खुदावन से कहा, मैं खुदावन मैं तेरे से शिफा लेनी, मैंने दवाई नहीं खानी। मैंने फेंक दी सारी दवाइयाँ अपनी, और मैं दवाई कोई भी नहीं खा रही। हालेलुया, खुदावन को इज्जत और जलाल है। बहना ने कहा कि मैंने मेडिसिन दवाई नहीं खानी, शिफा पानी है तो यीशु से। तो मेरे अजीजों उस यीशु नासरी ने जो कि 8-9 माह हो गए हैं, बहना कहती है और मैंने मेडिसिन नहीं खाई और मेरे खुदा ने मुझे शिफा दी है। शिफा किसने दी है? मेरा यीशु ने। किसने शिफा दी है? मेरा खुदावन यीशु मसीह ने। जोरदार तालियां उस जिंदा खुदावन के लिए जो मौजूद साथ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, क्योंकि यीशु दोनों ने शिफावां सफानियां ते दवाइयां होना। खुदावंद के जिंदगी बख्श नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। ये मेरी गवाही है। मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा खुदा ने मौजा किया है कि मेरे बड़े भाई हैं, मेरे जेठ जी, और उनकी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। उनको ना अपनी सी तस्वीर ना बहुत ज़्यादा तंग आ रही थी। उनकी वजह से ना उनकी आंखों में भी थोड़ा ना फ़र्क हो गया। तो मैं इस तरह जॉब से आई तो मेरा ना दिल पता नहीं क्यों कर रहा था। मैंने ना इस तरह लॉक खोला और फिर मैंने लॉक बंद किया दरवाज़ा, और मैंने अपने बेटे को कहा और बड़े पापा के घर चले ना, उसकी तबीयत रात को ठीक नहीं थी। और क्या कहते उससे मेरा दिल कर रहा था कि मैं जाऊँ। और मैं जब गई तो इनकी पहले हम बातें शातें करते थे बैठ के। बड़ी बेटी आई हुई थी, चाय शाय पी। तो फिर जब बाइक ऊपर मैंने प्रे करना शुरू किया, फिर मैंने हाथ ही रखा और वो ना तस्वीर ना हरकत में आ गई। वो ना इसको यानी कि इसकी जुबान अजीबोगरीब सी हो गई और स्मेल इतनी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा गंदी तस्वीर थी वो। और जब मैंने प्रे की तो मैंने कहा हर काम के पीछे सीनियर पास्टर का होना बहुत ज़रूरी है। बेशक हम खुदा से बढ़कर तो कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे ज़मीनी जो रूहानी बाप है उसका हाथ पीछे होना हमारे बहुत ज़रूरी है। मैंने जब पास साहब को कॉल की तो पास साहब कहते कि मैं ना बहुत बिजी घर में गेस्ट आए हुए। फिर मैंने भाई सफिया को फ़ोन किया, कहती मैं किसी के घर आई हुई, ये भी गई हुई थी। फिर दोबारा मैंने ना हम सब ने मिलके
ज़बान अजीबोगरीब सी ये बातें करना शुरू हो गया, ज़बान इसकी बहुत अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू हो गया। और मैं प्रे करती गई। फिर उसके बाद ना मैंने जब खुदावंद से कहा, खुदावंद बेशक मैं कमज़ोर हूं लेकिन तू जोरावर है, इसको अपने कंट्रोल में तू ले। और मैंने आमीन कर दी। मैंने कहा पास्टर साहब आएंगे तो सब मिलकर दुआ करेंगे। फिर उसके बाद हमने फिर थोड़ी देर बाद फिर ये ना अजीबोगरीब सी बातें करना शुरू हो गए। मुझे कहते मेरी आँख में ना गुस्से से देख रहा था सबकी तरफ। तो मैंने कहा उनकी तरफ क्या देख रहे हो, मेरी तरफ देखो। कहता तुझे नहीं पता कि मेरी आँख में सूर दा वाल है। मैं कहा भी थल्ले आ जा, मैं काट ले रही हूँ। और जब मैंने इनको नीचे बिठाया, पहले तो इनका लिहाज कर दी कि मेरे जेठ है, लेकिन जब तस्वीर थी तो मुझे खुदा के रूह ने कहा कि ये इस लायक नहीं है कि इसको ऊपर बिठा के इसको, मैंने कहा आप नीचे आ जाओ। हमने चेन प्रे बनाई, मैं थी, कोमल बेटी थी, मार्था थी, और सबने हमने चेन प्रे बनाई। हमने प्रे करना शुरू की और उसी वक्त खुदावंद ने काम किया। और उससे पहले मुझे कोमल कह रही थी, मैं भाई सफिया को कॉल करती, कोमल कहती क्या करे अब। मैं कहा कोई बात नहीं, बाजी ऑफलाइन थी। मैंने कहा अगर बाजी ऑफलाइन है लेकिन हमारा खुदावंद हमेशा ऑनलाइन रहता है। जब हम उनको पुकारते हैं और वो कहता है कि मैं तो तेरी साथ से भी ज्यादा नजदीक हूँ। और जब उसके बाद मैंने पापा साहब को कॉल की, काफी शकील ये फौरन आ गए, कहते बहना परेशान हो। मैं उससे पहले हम लोग कोर्स गा रहे थे और खुदावंद ने अपने जलाल को जाहिर किया। सारा इज्जत सारा जलाल यीशु के नाम को मिले, आमीन। ये भाई हैं, खुदावंद इनको बरकत दे जो इनकी ज़िंदगी में खुदा ने मौसा किया है। और जो बहना ने गवाही दी है तो ये गवाही देना चाहते हैं। खुदावंद श्री ने मुझे शिफा दे। देखिए भाई कहते हैं खुदावंद मसीह ने मुझे शिफा दे दी है। और कलाम मुकद्दस में ये लिखे गए हैं लफ्ज़ के हमारा खुदा इत्मीनान का चश्मा है और शैतान को चंद तुम्हारे पांव का तले उछल देगा। तो खुदावंद का शुक्र है कि चर्च की टीम इतनी रूहानी टीम है कि जब हाथ रखती है तो मरीज के छक्के छूट जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा अपने लोगों को रिहाई और आजाद कर देता है। तो ये होती है रूह कुद्दस की आग जो झाड़ी के अंदर थी, वो आज इस टीम में और कलीसिया में है। जब आग पड़ती है तो इब्लीस भाग जाता है। और जोरदार तालियां मौजूदात के खुदा के लिए। और किसी की दुआई हो तो आप लोग बयान कर सकता है। आइए सब सर